देखो इस मुट्ठी भर धूल को, 4 सांसों में जकड़ लिया है किसी की वासना ने। उन्हीं 4 सांसों का मोल चुका रहा हूं आज तक। उसके अंदर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई। स्त्री के हाथ को छूने की कल्पना मात्र से उसकी नस नस में, रग रग में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं छुआ था। 2 बौद्ध भिक्षुक, जिसमें कि एक कुछ बूढ़ा था व दूसरा जवान, दोनों गांव से भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे। आश्रम से कुछ पहले ही पहाड़ी में से एक नदी बहती थी। शाम का समय था। एक जवान स्त्री उस नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करना था, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि वो नदी की गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षुक आगे आगे चल रहा था। वह उस युवा लड़की को देखकर यह समझ गया कि उसे नदी पार करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े भिक्षु का मन हुआ कि उसे हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दे, लेकिन स्त्री को सहारा देने के ख्याल मात्र से ही उसके अंदर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई। स्त्री के हाथ को छूने की कल्पना मात्र से उसकी नस नस में, रग रग में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं छुआ था और अभी छूने के ख्याल मात्र से ही सारे प्राण कांपने लगे। एक तरह के बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया है। उसने एक गहरी सांस ली। वो अपने मन को समझाया, ये कैसी गंदी बात सोच ली, कैसी पाप की बात सोच ली। मुझे क्या मतलब, कोई नदी पार हो या ना हो, उसके लिए मैं अपना जीवन, अपनी साधना क्यों बिगाड़ूं? इतनी कीमती साधना, 30 वर्षों की साधना इस लड़की पे लगा दूं? हरगिज नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वो जवान स्त्री तो आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, या ये कहो कि और भी ज़्यादा आकर्षक दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मन जाग गया था। सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद किए हुए ही वो लड़की के बगल से होता हुआ नदी में उतर गया। अब ये बात आपको पता ही होगी कि जिस चीज़ से आंखें बंद कर ली जाएं, वो असलियत में उतनी सुंदर कभी नहीं होगी जितनी आंख बंद करने या उससे ज़बरदस्ती मुंह फेरने पर वो लगने लगती है। उसने आंख बंद की और वो स्त्री उसके लिए अप्सरा हो गई। दरअसल सारी अप्सराएं ऐसे ही पैदा होती हैं, बंद आँखों से। दुनिया में सिर्फ स्त्रियां हैं, लेकिन आंख बंद करने व ज़बरदस्ती खुद को स्त्रियों से दूर करने की कोशिश में वो हमें अप्सराएं लगने लगती हैं। आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस भिक्षुक ने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए अब मन में वो उस स्त्री को ही देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था। वो स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कहता है कि ये तो गलत बात है कि किसी मुसीबत में फंसी स्त्री की सहायता न करो, लेकिन तुरंत ही उसका दूसरा मन कहता है कि ये सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने के तरीके खोज रहे हो। ये सहायता नहीं, बल्कि तुम उसे छूना चाहते हो। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या हैं। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, जबकि तुरंत ही उसका दूसरा हिस्सा उसे उस लड़की से दूर जाने की सलाह देता है। उस बेचारी लड़की को, जो कि वहाँ पर खड़ी है, उसे कुछ नहीं पता कि उसकी वजह से उस साधु के मन में क्या द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, क्या भेदभाव चल रहा है उसके दिमाग में। वो तो बस वहाँ खड़ी है किसी के इंतजार में, जो कि उसे सहायता देकर नदी पार करा दे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। इसी उधेड़-बुन व अशांत दिमाग के साथ वो नदी पार करता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका साथी तो पीछे रह गया। कहीं उस जवान औरत पर दया खाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल ना कर दे, इसलिए उससे पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। यह सोचकर वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वो देखता है कि भूल हो चुकी है। वो जवान भिक्षुक उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार करा रहा था। यह देखकर उस बूढ़े साधु के अंदर आग लग गई। ना जाने कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार उसके दिमाग में आया कि कितना अच्छा होता यदि मैं ही उसे नदी पार करा देता, लेकिन अगले ही पल उसने खुद के मन को डांटा। ये क्या पागलपन की बात है, मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लूँ? 30 साल की साधना नष्ट करूँ क्या? गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, और मैं उसे अपने कंधे पर लूँगा? नर्क का द्वार है स्त्री। लेकिन दूसरी ही ओर उस युवा भिक्षुक के कंधे पर स्त्री को देखकर बूढ़ा भिक्षुक आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने सोचा, आज जाकर गुरु को कहूँगा कि ये युवा सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा भिक्षुक उस औरत को नदी की दूसरी ओर अपने कंधे से नीचे उतारता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वो दोनों चलते रहते हैं, लेकिन बूढ़ा भिक्षुक रास्ते में कुछ बात नहीं करता। जब वो आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तब बूढ़े भिक्षुक ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरु को कहूँगा कि तुम पतित और अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? जवान भिक्षुक एकदम से चौंका। उसने कहा, स्त्री? उसे मैंने उठाया था और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं। आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, लेकिन आप अभी भी अपने दिमाग में उसे ढो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं।
मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। हम सब ने एक संप्रेषण की धारा में खुद को जोड़ रखा है। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं। वो दबाया हुआ घाव हो जाता है और वो घाव पीड़ा देता है। उस घाव की वजह से हमें बाहर वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। सारा संसार एक दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, लंबी यात्रा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के स्रोतों को विष से भर दिया है। जीवन के सारे सूत्र विकृत और कुरूप हो गए हैं। इसलिए ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दमन से बचना, क्योंकि दमन करने वाला इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वो वहीं रुक जाता है जहाँ दमन करता है। उसको वहीं ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटा कि दमन उखड़ जाएगा और जिसको दबाया था वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य जिन चीज़ों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता है। वो उनको छोड़कर हट नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इसलिए खुद के विचारों व भावनाओं को ज़बरदस्ती दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि भावनाएं दबाकर आप दूसरों के सामने दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बवंडर, एक कलह उत्पन्न हो जाएगी और ये आपके अंदर अशांति व हीन भावना को पैदा करेगी। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, पुरानी बातों को भूल जाओ, जैसे हो वैसे रहो। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। भैया हम ना हस्त मैथुन करने लग गए हैं। बार बार सोचते हैं कि नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, फिर कर लेते हैं। मन में उथल पुथल रहती होगी, अलग अलग तरह के सीन चलते होंगे। पहले लगता होगा कर लूँ और अगर नहीं करता होगा तो पढ़ाई में दिक्कत होती होगी, फोकस नहीं कर पाता हूँ। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है। इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है। और इंसानी काम वासना का ये बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू विचार हमारे मन में घर कर सकें। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से विस्थापित कर देंगे। लेकिन असल समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज़ रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है
जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। बुद्ध ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे।